हमारी कंपनी 32 प्रकार की इनकम देती है, कोई कहेगा हमारी कंपनी 20 प्रकार की इनकम देती है, कोई कहेगा हमारी कंपनी 50 प्रकार की इनकम देती है। एक सज्जन ने मुझे फोन करके कहा, सर आपकी कंपनी कितने प्रकार की इनकम देती है? हमने कहा भाई उद्देश्य बताइए, आपका उद्देश्य क्या है? बोले मैं एनालिसिस कर रहा हूं इस बात के पीछे कि कौन कंपनी कितने प्रकार की इनकम देती है और हम उसी कंपनी में जुड़ना चाहेंगे। हमने कहा फिर आपने क्या एनालिसिस किया? बोले हमने एक कंपनी का एनालिसिस किया, वो 10 प्रकार की इनकम देती है। हमने कहा कि भाई उसमें आप ये सोचिए कि आप कितने प्रकार की इनकम ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कोई कंपनी कितने प्रकार की इनकम देती है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसमें कितने प्रकार की इनकम को ले पाते हैं। जैसे कि हम एक मोबाइल खरीदने के लिए गए, आप देख रहे हैं मैंने लगाया भी हुआ है कि हम एक मोबाइल खरीदने के लिए गए। मोबाइल का जो डीलर है उसने मुझे उस मोबाइल के अंदर में 75 खूबियां बता दी। इसमें ये भी है, उसमें वो भी है, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें वो भी कर सकते हैं, उसमें वो भी कर सकते हैं। मतलब इतनी बातें बता दी और अल्टीमेटली हम उस मोबाइल से बड़े मोटिवेट हो गए और हमने उस मोबाइल को परचेज कर लिया। और परचेज करने के बाद हमने उसका पेमेंट था 56,000, हमने उसका पेमेंट 56,000 का दे दिया और देने के बाद हम अपने घर आ गए। घर आने के बाद हमने याद किया उन सारे फंक्शंस को जो उसने बताया था, तो मुझे पता चला कि मुझे कोई भी फंक्शन याद नहीं है। और अल्टीमेटली उस मोबाइल को लिए हुए हमें 1 साल से ऊपर हो गया है और मुझे लगता है कि सिवाय कॉलिंग के बटन दबाने और कॉल रिसीव करने, सिवाय जी पे, सब सिवाय फेसबुक, सिवाय इंस्टाग्राम, सिवाय यूट्यूब और सिवाय फेसबुक के, हमने सिवाय कैमरे के, वीडियो बनाने के और फोटो खींचने के, हमने किसी भी टूल का इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं उसने कितने फीचर्स हमको बता दिए थे। बोला कि आप समझते रह जाएंगे लेकिन इसके फीचर्स खत्म नहीं होंगे। लेकिन मुझे तो समझ ही भी नहीं आता है कि हम किस फीचर का इस्तेमाल करें। मोबाइल के ऐप में 95% ऐसे फीचर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम जीवन में कभी नहीं कर पाते हैं। सेम एज कोई भी कंपनी कितनी इनकम दे रही है, कितने प्रकार की इनकम दे रही है, समझने में तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है हमारी कंपनी इतने प्रकार की इनकम देती है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस कंपनी के कितने इनकम को ले पाते हैं। हमने उस सज्जन से ये कहा कि भाई आप ये समझो कि आप शुरुआती दौर में किसी भी कंपनी में जुड़ेंगे तो आपको प्लान देखना चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए। कितने प्रकार की इनकम आती है ये भी आपको निश्चित तौर पे समझना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी भी इनकम में जो 20 प्रकार या 32 प्रकार की इनकम बताई जाती है, क्या उतनी इनकम लोग ले पाते हैं? तो 99% 99 क्यों 99.99% लोगों का जवाब यही होता है कि नहीं ले पाते हैं। 0.01% ऐसे लोग होते हैं जो उस कंपनी के दिए गए सारे इनकम को अचीव कर लेते हैं। 0.01 या उससे भी कम रेशियो में भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आईएमसी कंपनी में एक इनकम है जिसको बोलते हैं आरएबी, रॉयल एनुअल बोनस। मेरी जानकारी के अनुसार बहुत कम ऐसे लोग हैं, लाखों में एक, जो कि रॉयल इनकम एनुअल बोनस को ले पाते हैं। अब आप बताइए, कंपनी ने तो प्लान में दे दिया कि भाई हम रॉयल एनुअल बोनस आपको देंगे, आपका टर्नओवर इतना हो जाएगा, तब उसके बाद हम आपको इतना देंगे और इतना हो जाएगा तो उतना देंगे, ये हो जाएगा तो वो देंगे, वो हो जाएगा तो वो देंगे। लेकिन क्या आम इंसान, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा उसी मोबाइल के फीचर टाइप से, लेकिन हम जब अपने टारगेट को ही कंप्लीट करने में हमारे पसीने छूटते हैं तो हम रॉयल एनुअल बोनस के लिए कहां तक संघर्ष करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उसको लेता नहीं है, लाखों में एक व्यक्ति निकलता है सामने में जो उस इनकम को लेता है। लेकिन आम इंसान अगर उसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाए तो बहुत मुश्किल काम है। भाई सबसे पहले आपको लेवल समझने पड़ेंगे कि 10% का लेवल है, 20% का लेवल है, 25% का लेवल है। पहले आप लेवल के विषय में बात करिए। पहले आप छोटे छोटे जो फंड्स हैं वो आप कैसे लेंगे, किसी लेवल को कैसे आप मेंटेन करेंगे, उसके विषय में समझिए। जो कंपनी ट्रैवलिंग फंड दे रही है, बाइक फंड दे रही है, बोनस फंड दे रही है, कई कंपनियां गिफ्ट्स निकालती हैं, मोटरसाइकिल देती हैं, मोबाइल गिफ्ट्स करती हैं, उस पर दिमाग लगाइए। कई कंपनियां फॉरेन टूर दे रही है, उस पर दिमाग लगाइए। ये सब छोटे छोटे जब आप काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, वो तो हम लोग कर नहीं पाते हैं। और डायरेक्टली हमें चाहिए 50 प्रकार की इनकम, और जो कंपनी झूठ बोल के, ऊट पटांग बातें करके, सब्जबाग दिखा के और डायरेक्टली आपको फॉरेन टूर और सीधे मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू का ख्वाब दिखा देती है, तो आपको वो कंपनियां बहुत अच्छी लग जाती हैं। और जो कंपनियां स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं कि भाई आप एम्बेसडर बनोगे तभी तो एम्बेसडर फंड आप लोगे,
जब आप क्राउन एम्बेसडर बनोगे तभी तो क्राउन एम्बेसडर फंड लोगे, जब आप प्रेसिडेंट बनोगे तभी तो क्राउन प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट फंड लोगे, जब आप क्राउन प्रेसिडेंट बनोगे तभी तो क्राउन प्रेसिडेंट का फंड लोगे। याद हमने आज से ही कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि जानने में कोई बुराई है, जानना चाहिए, लेकिन अगर हम केवल ये सोच लें कि जिस कंपनी में इतने प्लान है, इतनी इनकम है, उसी कंपनी का प्लान डेफिनेटली अच्छा होगा, तो ये निहायत गलत बात है। प्लान ऐसा होना चाहिए, इनकम ऐसी होनी चाहिए जो अचीवेबल हो। कई कंपनियों के प्लान में अचीवेबल ही नहीं होता। प्लान ऐसा होता है जिसको कि हम आप अचीव ही नहीं कर पाते हैं, जिसको अचीव करना ही नहीं हो पाता है, किसी भी बंदे के लिए नहीं हो पाता। लेकिन कंपनी ने प्लान दे दिया, अब आप उसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको लग रहा है कि वाह भाई बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर हम खरीद सकते हैं इस कंपनी से। आईएमसी से तो हम हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि आईएमसी में कहीं हेलीकॉप्टर बताया ही नहीं गया है। आईएमसी में आप इनकम करिए और इनकम करने के बाद आप हेलीकॉप्टर नहीं, जो खरीदना है वो खरीद लीजिए। लेकिन दूसरी कंपनियों में हेलीकॉप्टर बता दिया तो आप खुश हो गए कि भाई हेलीकॉप्टर ही मिल रहा है वहां पे, अब हम इसी कंपनी में जुड़ेंगे क्योंकि यहां पे हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि वो हेलीकॉप्टर आप खरीद कैसे पाएंगे। तो इस तरीके से दिमाग लगाइए, जैसे मोबाइल के सारे फंक्शन का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और व्यर्थ में हम सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, उसी तरीके से हम अपनी सारी एनर्जी उस कंपनी के पीछे बर्बाद कर देते हैं जो कंपनी सिवाय सब्ज बाग के, सिवाय झूठ मूठ का ख्वाब दिखाने के हमें हकीकत नहीं दिखाती है। और जो कंपनी हकीकत दिखाती है उसका प्लान आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। भाई हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं कि भाई आप ऐसे लेवल पे आएंगे, ये आपको मिलेगा, इस लेवल पे आएंगे ये मिलेगा, इस लेवल पे आएंगे इस लेवल। हम डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति को चेयरमैन से ऊपर तक का प्लान नहीं दिखाते। तो कई बार लोगों को हमारा प्लान बड़ा निरस लगता है, बोले आपने तो बीएमडब्ल्यू का ख्वाब दिखाया ही नहीं, अब फलाने कंपनी में तो सब बीएमडब्ल्यू दिखा रहे हैं। तो भाई फलाने कंपनी में बीएमडब्ल्यू दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन हमारी कंपनी में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम नहीं होता है। यहां पर जो भी दिखाया जा रहा है, जिस भी लेवल की बात हो रही है, वो लेवल भी अचीवेबल है और एक नहीं कई लोग उस लेवल पे बैठे हुए हैं। वो टारगेट भी अचीवेबल है। अगर फॉरेन टूर कंपनी दे रही है तो टारगेट इस हिसाब का दे रही है कि कम से कम हजारों लोग उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर इनकम की कंपनी बात करती है तो उस इनकम में हजारों लोग आज की तारीख में हैं। तो इस तरह से उस कंपनी में जुड़िए जो कंपनी रियलिस्टिक बात करती हो। रियलिस्टिक शब्द बहुत जरूरी है। सब्ज बाग देख के आप जुड़ जाएंगे, सब्ज बाग आप लोगों को दिखाएंगे, न आपकी इनकम आएगी न लोगों की इनकम आएगी। धीमे धीमे आप फेडअप हो जाएंगे, धीमे धीमे आप कंपनी से क्विट कर जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ होता जाता नहीं है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर करिए। धन्यवाद। मैं प्रवीण चंद्रा, कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल।